जय भूमि जय भारत। पोस्ट कोविड रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने काफी हेल्थ ग्रोथ ली है। इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ लॉट ऑफ माइक्रो मार्केट्स ऑलरेडी सीम टू बी वेरी इन्फ्लेटेड। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट माई सेल्फ दिस मेक्स माई जॉब अ बिट मोर डिफिकल्ट, एज आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि हर मार्केट में हर एक प्रोडक्ट अच्छी ग्रोथ नहीं देगा आने वाले टाइम में। किसी भी प्रोडक्ट के अच्छे परफॉर्म करने के लिए उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होना बहुत जरूरी होती है। फिर चाहे वो लोकेशन हो फॉर इजी कम्यूटेशन, बिल्डर बैकग्राउंड हो फॉर ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी डिलीवरी, या फिर इतनी लैंड स्कार्सिटी हो कि वहां सिमिलर प्रोडक्ट दोबारा आ ही ना सके। व्हेन ऑल दीज पैरामीटर्स आर करेक्टली अलाइंड, सच प्रोडक्ट्स सी ए ग्रेट डिमांड एंड उसी की वजह से ऑर्गेनिक एप्रिसिएशन मिलता है। कुछ टाइम से आई वाज सर्चिंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट जहां ये सारे पैरामीटर्स अलाइन होते हो टू सजेस्ट देम टू माय ऑडियंस। एंड आज इस वीडियो में मैं अगेन दिल्ली एनसीआर के नोएडा की बात करूंगा कि यहाँ ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अब ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट इज अबाउट 6 करोड़, जो कि सेल्फ यूज एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एंड गाइस, ये रेट मेरा नहीं है, बिल्डर एंड लोकेशन का है। सो प्लीज नो कमेंट्स कि भाई तुम ही रेट बढ़ा रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज एन अपकमिंग उबर लग्जरी प्रोजेक्ट बाय गोदरेज इन सेक्टर 44 नोएडा, जिसका रेरा ऑलरेडी रिसीव हो गया है बाय द बिल्डर। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सेक्टर 44 नोएडा ओनली। जब आप कालिंदी कुंज से नोएडा आते हैं तो सेक्टर 44 इज द फर्स्ट सेक्टर। सो टेक्निकली यू एंटर दिल्ली फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इन जस्ट 5 मिनट्स। तो आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर डिमांड नोएडा के अलावा कहां से जनरेट होगी। एंड सेक्टर 44 में अब और कोई लैंड पार्सल बचा ही नहीं है। आने वाले टाइम पे यहाँ कोई न्यू और हाई राइज अपार्टमेंट या न्यू हाई राइज प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता। द लास्ट प्रोजेक्ट विच केम इन दिस सेक्टर वाज 15 ईयर्स बिफोर। सो जिन्होंने 15 साल में इस सेक्टर में रहते हुए ग्रो किया है, दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू मूव टू अ बिगर हाउस। बट एक चीज जो समझने वाली है कि वाई दे वुड वॉन्ट टू मूव टू ओनली सेक्टर 44, इसके लिए आई एम माई थर्ड पॉइंट। इस सेक्टर की दिल्ली से कनेक्टिविटी बैंग ऑन है, बट ऑल्सो द कनेक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर विद अदर पार्ट्स ऑफ नोएडा इज ऑल्सो वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेक्टर इज सेंट्रली लोकेटेड इन नोएडा, एंड सेंट्रल होते हुए भी आप नोएडा की जान कहे जाने वाले नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम भी अगर मैं मानूं तो 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे। वहीं पे अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन इज ओनली 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम एयर। एंड गाइज, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट मेट्रो लाइन यहाँ से चलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर शॉपिंग एंड लेजर टाइम जीआईपी एंड मॉल ऑफ इंडिया आर जस्ट 6 to 8 मिनट्स अवे। अगर आप एक पेरेंट हो देन स्कूल्स लाइक डीपीएस, प्रेसिडियम एंड एमिटी पास तो हैं ही, वहीं एमिटी यूनिवर्सिटी इज हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे। अब ऑब्वियसली इनका ये भरोसा इनके हर प्रोजेक्ट को सेम पैटर्न में प्राइस एप्रिसिएशन नहीं कराता, बिकॉज प्राइस अप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डर के हाथ में नहीं है। उसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बात करी वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गोदरेज सेक्टर 44 के प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ गया है एंड द प्रोजेक्ट नेम इज गोदरेज रिवरिन। थोड़ी अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपको बताऊं तो द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 एकर्स, एंड इसमें गोदरेज का प्लान है 416 यूनिट लाने का इन टोटल 4 टावर्स, जिसमें से 3 टावर्स 23 फ्लोर्स के होंगे एंड 1 टावर 35 फ्लोर का होगा। इसमें भी 3 डिफरेंट साइजेस ऑफ अपार्टमेंट एक्सपेक्टेड हैं गोदरेज की साइड से। पहला इसमें होगा 3 BHK प्लस सर्वेंट, जो अप्रोक्सीमेटली 2700 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। सेकेंड 4 BHK प्लस सर्वेंट, अप्रोक्सीमेटली जिसका साइज होगा 3500 से 3600 स्क्वायर फीट। एंड थर्ड 4 BHK प्लस सर्वेंट, जो थोड़ा लार्ज होगा और इसका अप्रोक्सीमेटली साइज एक्सपेक्टेड है 4100 से 4200 स्क्वायर फीट। नाउ ऑल दी साइज आर इन सुपर एरिया। टू गेट एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट रेरा कार्पेट एरिया एंड बालकनी एरिया आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस की बात करूं तो 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास गोदरेज इसको लॉन्च करेगा, जो मार्केट में अभी बातें चल रही हैं। बट मेरे हिसाब से इसका बंडल प्राइस 6.5 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 2800 स्क्वायर फीट वाले साइज का। प्लस अगर मैं इस एरिया की 15 साल पुरानी सोसाइटी जो पर्ल गेटवे है की बात करूं तो उसमें आज रेट 20 से 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का चल रहा है। वहीं पे अगर मैं अथॉरिटी प्लॉट्स की बात करूं तो 4 लाख रुपए पर मीटर के आसपास वो भी रीसेल में ट्रेड होते हैं। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट टू लॉन्च वेरी सून एज द प्रोजेक्ट रेरा इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द बिल्डर।
सो फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट देन आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है एक बहुत अच्छा डिस्काउंट लेने का, बिकॉज इसका EOI प्रोसेस ऑलरेडी अभी चल रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं उसके लिए आप दिए हुए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। अब वहीं पे कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो नोएडा में ऑलरेडी लॉन्च्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन है इसी जैसे, तो उसमें अगर मैं बात करूँ सेक्टर 128 में कल्पतरू विस्ता, मैक्स गुरु का एस्टेट 128। अगर रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की बात करूं तो सेक्टर 144 में गुलशन डायनेस्टी है। ये लगभग इसी के तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। एक और सिमिलर प्रोजेक्ट है जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे आने वाला है L&T ग्रुप का। इस प्रोजेक्ट को लेके मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाई थी कि ये प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं आया, क्या रीजंस हैं, और ये प्रोजेक्ट आप आने वाले टाइम में कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कब तक आएगा। इससे रिलेटेड जानकारी आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डलवा दूंगा। इसके अलावा इस टिकट साइज में आपको और कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं नोएडा में, वो मुझे अपने रीजन के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसे रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।